हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो है हम आप सभी के साथ करंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। चलिए जानते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है। इंडिया पाक टेंशन क्या है? S-400 मिसाइल सिस्टम, जिससे भारत ने पाकिस्तान ने जो हम पे हमले किए हैं उनको किया है नाकाम। भारत ने S-400 मिसाइल सिस्टम से पाकिस्तान के हमले की कोशिश को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों में जो स्थित सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमले की नापाक कोशिश की थी, लेकिन भारत ने जो है वो S-400 के द्वारा वायु रक्षा प्रणाली के सामने जो है उसकी एक नहीं चलने दी और उसे भारी नुकसान जो है उठाना पड़ा है। जो S-400 भारत का सुदर्शन चक्र जो है वो साबित हुआ है। S-400 जमीन से हवा में मार करने वाला मोबाइल मिसाइल सिस्टम है। भारत ने जो है इसे रूस से खरीदा था। इसका नामकरण जो है वो भगवान कृष्ण के जो सुदर्शन चक्र है उस पर किया गया है। सुदर्शन चक्र के 3 जो स्क्वाड्रन हैं सेना के पास हैं। भारत ने पाकिस्तान की हमले की जो कोशिश थी उसको इसी के जरिए से नाकाम किया है। भारतीय वायुसेना ने बुधवार रात जो है वो भारत की तरफ आ रहे टारगेट्स को वायु रक्षा प्रणाली S-400 सुदर्शन चक्र मिसाइल सिस्टम से जो है वो निशाना बनाया है। न्यूज़ एजेंसी AANI के अनुसार जो S-400 है उसने सफलतापूर्वक सभी टारगेट को तबाह कर दिया है। वहीं भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जो हार्पी ड्रोन्स हैं उससे पाकिस्तान के जो वायु सुरक्षा प्रणाली है उसको निशाना बनाया और लाहौर में स्थित जो पाकिस्तान का रडार सिस्टम है उसको भी तबाह कर दिया। चलिए जानते हैं कि जो S-400 वायु रक्षा प्रणाली है वह क्या है। S-400 वायु रक्षा प्रणाली जो है वह उपकरणों का एक नेटवर्क है जिसे हवाई खतरों से निपटने के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र में जो है वो तैनात किया जाता है। यह दुश्मन के लिए लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और जो ड्रोन्स हैं उनको हवा में ही निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। S-400 जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भारतीय वायुसेना के सबसे ताकतवर हथियारों में से एक माना जाता है। यह किसी भी संभावित खतरे को जो है वो हवा में ही जो तबाह करने में सक्षम है। S-400 मिसाइल सिस्टम को चीन और पाकिस्तान के खतरे को ध्यान में रखकर तैनात किया गया है। इसकी रेंज जो है वो 40 से 4000 किलोमीटर के बीच है। भारत और रूस के बीच में साल 2018 में S-400 मिसाइल डिफेंस जो है उसके सिस्टम का सौदा हुआ था। सौदे के तहत जो है वो भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम की 3 रेजिमेंट जो हैं वो मिल चुकी हैं। भारत को अभी 2 और रेजिमेंट मिलनी जो है वो बाकी हैं, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से उनमें देरी हुई है और अब उनके साल 2026 में जो है वो मिलने की उम्मीद है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो एक रेजिमेंट में 8 लॉन्चर होते हैं। यह जो है मतलब 8 लॉन्चिंग जो ट्रैक हैं और हर एक ट्रैक में जो है वो 4 लॉन्चर होते हैं। हर लॉन्चर के 4 मिसाइलें निकलती हैं, मतलब एक रेजिमेंट कभी भी 32 मिसाइलें जो हैं वो दाग सकता है। यह आसमान से घात लगाकर आने वाली किसी भी मिसाइल को जो है वो पलक झपकते ही बर्बाद करने की क्षमता रखता है। यह दुनिया की सबसे स्टिक एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। खास बात यह है कि ये जो है वो किसी भी क्षेत्र से आने वाली जो न्यूक्लियर मिसाइल है उसको भी हवा में ही नष्ट करने की क्षमता जो है वो रखता है। इसके जरिए दुश्मनों की सीमा के अंदर भी नज़र जो है वो रखी जा सकती है। इस मिसाइल सिस्टम को नाटो द्वारा SA-21 ग्रोवलर भी कहा जाता है। यह -50 से -70 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो तापमान में भी काम करने में
सक्षम है। इसकी जो मिसाइल को नष्ट कर पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी कोई तय जगह नहीं होती। इसे आसानी से जो है वो डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। जो S-400 मिसाइल है उसकी खासियत जो है वो क्या क्या हैं। S-400 में रेंज की मिसाइलें होती हैं। ये जो है 40, 100, 200 और जो 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के किसी भी हथियार को नष्ट करने की क्षमता जो है वो रखती है। यह 100 से 400 हज़ार फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को जो है नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह सिस्टम मिसाइल जो है एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के जो हमले हैं उनसे निपटने के लिए जो है वो सक्षम है। भारत ने जो है वो हार्पी ड्रोन से पाकिस्तान के रडार सिस्टम को जो है वो तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के हमले की कोशिश को नाकाम करने के बाद भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान का जो रडार सिस्टम है उसको निशाना बनाया और जो लाहौर में रडार सिस्टम है उसको तबाह कर दिया। भारत ने हार्पी ड्रोन्स की मदद से पाकिस्तान रडार सिस्टम जो है उसको निशाना बनाया और जो हार्पी ड्रोन्स को इसराइल की जो कंपनी है इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया। यह उन्नत श्रेणी का जो लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम है जो हवा में मंडराते हुए दुश्मन पर जो है वो नज़र रखता है और इशारा मिलते ही उसे तबाह कर देता है। हार्पी ड्रोन्स की खासियत ये है कि इसे निगरानी के साथ ही हमले के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दुश्मन की वायु सुरक्षा प्रणाली को तबाह करने में इस ड्रोन का जो है वो लोहा दुनिया मानती है। यह ड्रोन जो है वो 9 घंटे तक लगातार उड़कर यानी कि 9 घंटे तक लगातार जो है वह उड़ सकता है और 1000 किलोमीटर तक की रेंज में हमला कर सकता है। इस खासियत की वजह से यह ड्रोन जो है वो दुश्मन देश में काफ़ी भीतर तक हमला करने में सक्षम है। यह ड्रोन जो है वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल जो इंफ्रारेड और फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड सेंसर से लेंस है। इस ड्रोन में निगरानी के लिए जो है वो CCD कैमरा भी लगा है और यह रडार को चमका देने में जो है वो सक्षम है। पाकिस्तान के द्वारा जो है वो भारत पर किन किन जगहों पर निशाना बनाया गया है, चलिए उन्हें देखते हैं। जो पाकिस्तान ने जो है वो पंजाब पर हमला किया है। पंजाब के कौन कौन से राज्य इसमें आते हैं? पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर और बठिंडा। वैसे ही राजस्थान के फलोदी, उत्तरलाई और गुजरात के भुज इलाके में, जम्मू कश्मीर की अवंतीपोरा, श्रीनगर और जम्मू में, चंडीगढ़ में भी जो है वो पाकिस्तान के द्वारा इन जगहों को जो है वो निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने भारत में कई ठिकानों को जो है वो निशाना बनाने की नाकाम कोशिश जो थी उसको भारत ने जो है वो बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान ने जो है वो बुधवार की रात भारत के उत्तरी और जो पश्चिमी शहरों पर हमले करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जो सशस्त्र बल है पूरी तरह से सतर्क था और उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के इस हमले को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने जो है वो भारत के श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना आदि शहरों में ड्रोन और मिसाइलों से जो है वो हमले करने की कोशिश की थी, लेकिन जो भारतीय सैनिक हैं उन्होंने जो ये कोशिश थी इसको नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान ने जो है वो आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़ में भी सैन्य ठिकानों पर ही हमले करने की नापाक कोशिश की थी, लेकिन सभी हमले जो है वो नाकाम कर दिए गए। इसके बाद जो है भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कई ठिकानों पर जो है मौजूद एयर डिफेंस जो रडार सिस्टम है उसको निशाना बनाया। भारत द्वारा की गई जो ये सख्त कार्रवाई है इसके बाद में पाकिस्तान की जो स्थिति है वह बिगड़ती जा रही है। पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश भर में लॉकडाउन जो है वो लागू कर दिया है। पाकिस्तान ने
का जो आतंकी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाते हुए उन्हें गंभीर नुकसान जो है वो पहुंचा है, जिसके बाद पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल जो है वो बन गया है। पाकिस्तान में हड़कंप। पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमले के प्रयास के तुरंत बाद ही भारतीय सेना की तेज और जो सटीक प्रक्रिया ने पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को जो है वो भयभीत कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार जब पाकिस्तानी अधिकारियों को एयरपोर्ट के आसपास देखा गया जो विदेश भागने की प्रयास में थे, उच्च जो पदस्थ सैन्य अफसरों को इस समय एयरपोर्ट पर देखा गया और उनकी गतिविधियों से यह स्पष्ट था कि वे किसी आपात स्थिति से बचने के लिए अपने देश को छोड़ने की जो है वो तैयारी कर रहे थे। हम जो है आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनको आप सभी के साथ डिस्कस करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।